हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट बेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं एक और डीपीपी अमेजिंग सेशन जो होने वाला है डीपीपी का, जिसमें हम लोग आज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, जितनी भी सारी चीजें हमने वहां पढ़ी थी उन सभी चीजों पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी आपको एक क्वेश्चन दे दिए गए थे, तो पहले आपको खुद से इसको सॉल्व करना है। हालांकि अगर फिर उसके बाद कोई डाउट आता है या कहीं कोई दिक्कत आती है या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, तो फिर आप बिल्कुल वो डाउट मुझसे पूछ सकते हो। उस डाउट के हम मतलब ये वीडियो देख सकते हो और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में आप वो पूछ भी सकते हो, ठीक है। और इसमें ओवरऑल हमने 30 क्वेश्चंस की डीपीपी दी थी, जिसमें ये पहला पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग पहले 15 क्वेश्चन देख रहे हैं। यानी कि दिस इज द फर्स्ट 15 क्वेश्चन जो हम यहां पर देख रहे हैं, पहले 15 क्वेश्चन, और इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले यहां पर ये देखते हैं कि आईआईटी जेईई के कोर्स मॉड्यूल में आपको क्या क्या मिलता है मैग्नेट बेन्स की तरफ से। तो मैग्नेट बेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट मिलता है, चाहे आप कोई से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें। अगर स्पेसिफिकली आईआईटी की तैयारी की बात करें तो आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेटरी वीडियोस मिलते हैं, डीपीपीस की पीडीएफ मिलती है, उस पीडीएफ के बाद उस डीपीपी का आपको वीडियो सोल्यूशन मिलता है बाकायदा। वीडियो सोल्यूशन के बाद यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज मिलती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है जो वेबसाइट पर होती है magnetbeans.com जो वेबसाइट है, वहां पर आपको ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, ठीक है। तो मतलब इतनी सारी चीजें हैं जो शायद किसी के पेड कोर्स में भी नहीं है, उससे ज्यादा चीजें मैग्नेट बेन्स पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो मैग्नेट बेन्स पर आपको प्रोवाइड करते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। अब डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, द ट्रायड ऑफ न्यूक्लियाई दैट इज आइसोटोनिक इज। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ट्रायड जो है वो आइसोटोनिक है। तो पहले तो आइसोटोनिक को समझना पड़ेगा बच्चों। आइसोटोनिक मतलब विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसके पास न्यूट्रॉन की संख्या बिल्कुल सेम हो, सेम एग्जैक्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। तो न्यूट्रॉन्स की सेम नंबर अगर होंगे तो उनको हम आइसोटोन्स कहेंगे। दोज स्पीशीज विल बी कंसीडर्ड एज आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a माइनस जेड करना पड़ेगा। यानी कि हमें एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करना पड़ेगा। मास नंबर इज a एंड z इज द एटॉमिक नंबर। तो हमें बेसिकली मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करना पड़ेगा। तो कर देख लेते हैं पहले ट्राइड में। यहां पर अगर 14 माइनस 6 करेंगे तो 8, 14 माइनस 6 इज 8, 15 माइनस 7 करेंगे तो यहां पर भी आपको 8 मिलेगा, और 17 माइनस 9 करेंगे तो यहां पर भी यू विल गेट दिस एज 8। तो आपके पास 8, 8, 8 तीनों में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो पहला ही आंसर करेक्ट है, क्योंकि यहां पर न्यूट्रॉन की संख्या बिल्कुल सेम आ रही है, दैट इज 8, 8, 8, ठीक है। हालांकि अगर हम यहां पर बात करते तो 12 माइनस 6 इज 6, यहां पर 6 हो जाता। यहां पर अगर हम लोग देखते तो ये हो जाता बेसिकली 14 माइनस 7, 7, तो यहां पर 14 माइनस 7, 7 हो जाता। और यहां पर अगर हम देखते तो 19 माइनस 9 जो हो जाता वो 10 हो जाता, 19 माइनस 9 10। तो यहां पर 6, 7 और 10 आता, जो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आइसोटोन्स में सेम न्यूट्रॉन्स होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होने चाहिए। यहां पर न्यूट्रॉन की संख्या सब में अलग आती। इसके अलावा आगे और बात करें अगर हम इस वाले कंपोनेंट में, तो यहां पर हो गया 14 माइनस 6, तो यहां पर 8 हो जाता। यहां पर 14 माइनस 7, 7 हो जाता। यहां पर 17 माइनस 9 जो हो जाता ये अगेन आपका 8 हो जाता। 17 माइनस 9 जो हो जाता ये 8 हो जाता। तो यहां पर भी आपके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं है, तो इसके पास भी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं होते। फिर यहां अगर हम देखें 14 माइनस 6, तो यहां पर आपका 8 हो जाता। 14 माइनस 7 यहां 7 हो जाता। 19 माइनस 9 यहां पर फिर वापस से आपके 10 हो जाते। तो 8, 7, 8 आता, तो ये ट्राइड भी नहीं है। तो एज पर दी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये वाला ऑप्शन हमको 100% करेक्ट आंसर मिलेगा, ये करेक्ट आंसर होगा। तो दिस इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया? तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हम लोगों को यहां पर मिल चुका है। सो दिस इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। गॉट दिस थिंग? बहुत बढ़िया। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो पहला क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स मूव टू दी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनमें से किसके पास है, वो हमको मैक्सिमम नंबर बताने।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन पे जाना पड़ेगा। Mg+2, Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12 और 12 होता है, तो लेकिन इसके पास 2+ है तो इट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इसके पास +2 स्टेट है तो इसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है, और 10 इलेक्ट्रॉन है तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,8,2 होना चाहिए, बट 2,8 होगा, और 2,8 के हिसाब से इट विल हैव 1s2, 2s2, 2p6। तो इसका मतलब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होगा। सो इट विल हैव नो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, सो इसके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इट विल नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आपको मिलेंगे। आगे बात करते हैं इसकी टाइटेनियम +3 की। टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 22, स्कैंडियम टाइटेनियम ऐसे आता है, 20 तक कैल्शियम, फिर 21वां स्कैंडियम, 22वां टाइटेनियम। अब टाइटेनियम 22वां है तो यहां पर अगर हम देखें तो टाइटेनियम 22वां है तो इसका एटॉमिक नंबर होना चाहिए 2,8,2+2, ठीक है, और सबशेल कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d2, ये होना चाहिए। लेकिन यहां पर टाइटेनियम में +3 स्टेट है, मतलब +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास कम है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन हम कहां से कम करेंगे, वो 3 इलेक्ट्रॉन हम कम करेंगे 2 इधर से और 1 इधर से, तो इसमें बच जाएगा 3d1, जो 3d2 था वो बन जाएगा 3d1, और 3d1 बनेगा तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, सो इट विल कंटेन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास आपको क्या मिलेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो दिस विल कंटेन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर मिल गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट इज वेनेडियम 3+। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर इज 23, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23 है तो 2,8,2+3 नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d3 सॉरी, तो 3d3 हो जाता। लेकिन ये वेनेडियम +3 स्टेट है, दिस इज वेनेडियम +3, और अगर वेनेडियम की +3 स्टेट है तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ये कम हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन आपके ये कम हो गए, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां कम हो गया, तो इट कंटेन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहां सिर्फ 3d2 बचेगा, और जब 3d2 बचेगा तो इट विल कंटेन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, तो इट विल कंटेन ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। तो इसमें अभी तक सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। लास्ट ऑप्शन में है आयरन 2+। आयरन की ऑक्सीडेशन, आयरन का एटॉमिक नंबर इज 26, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज, और फिर उसके बाद आता है आयरन, तो दिस कंटेन्स आयरन एज 26। अब 26 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहां पर देख लेते हैं, 26 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इट विल बी 2,8,8,2+6, ठीक है। सबशेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, और यहां पर हो जाता हमारे पास क्या, 3d, और d के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो इट वुड हैव बिकम 3d6, तो यहां पर हमारे पास हो जाता 3d6। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 और 4s2, ठीक है। लेकिन आयरन के पास +2 स्टेट है, +2 स्टेट मतलब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने पड़ेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे, तो 3d6 इसके पास बचेगा, और 3d6 मतलब d के पास 5 ऑर्बिटल, d के पास 5 ऑर्बिटल, और उन 5 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन टोटल, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए। अब इसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करोगे तो इट विल कंटेन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आएंगे, तो इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इसका मतलब आयरन +2 का जो है वो सबसे ज्यादा आप देखोगे कि आयरन +2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो बेसिकली 4 होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर अनपेयर्ड होंगे आयरन +2 के पास, तो डी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो डी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमें मिलेगा, डी ऑप्शन।
सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज डी ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर है, दिस इज करेक्ट आंसर, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। गॉट दिस थिंग क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इट कंटेन्स 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें देखने को मिलते हैं। लेट्स मूव अहेड, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि होगा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को यहां पर जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स विद द गिवन एटॉमिक नंबर इज एक्सपेक्टेड टू हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज? इनमें से कौन सा पेयर ऑफ एलिमेंट्स के पास जो एटॉमिक नंबर्स के दिए हुए हैं जिस हिसाब से, उनमें से सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएंगे? तो सिंपल सी बात है, जो सेम ग्रुप में होंगे वो सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, और सेम ग्रुप के लिए सेम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। 11 और 12 तो दे आर एडजेसेंट, मतलब 11 12 तो कंसेक्यूटिव है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते। 40 और 72 वी कैन चेक इट आउट। 40 बेसिकली जो होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखें तो 40 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो बिल्कुल 72 से मैच करेगा, बिकॉज यहां पर हम 2, 8, 8, 18, 18 और 32 का मैजिक नंबर से अगर देखें, ये सारी चीजें अगर हम इसके मैजिक नंबर से देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास मैजिक नंबर से? बहुत सिंपल सी कहानी है। तो 40 के लिए कहां तक आएंगे? 40 के लिए हम यहां देखेंगे तो 2, 8 is 10, 10, 8, 18, 18 and 18 is 36, और इसके बाद 4 और ऐड करना है। तो मतलब बेसिकली ये जो 40th एटॉमिक नंबर होगा, ये 40th एटॉमिक नंबर आपको मिलेगा डी ब्लॉक के सेकंड, उसमें मतलब डी ब्लॉक के सेकंड पार्ट में, और 72 आपको मिलेगा 36 के बाद यहां पर 54 और 72 मतलब उसके नीचे। तो 40 जहां मिलेगा उसके नीचे आपको 72 का एटॉमिक नंबर यहां पर बेसिकली मिलने वाला है। 40 के जस्ट नीचे आपको 72 का एटॉमिक नंबर यहां पर मिलेगा, ठीक है? तो 40 और 72 के एटॉमिक नंबर एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर और नीचे मिलेंगे यहां पर। तो इस वजह से व्हाट यू कैन कंसीडर कि इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। 2036 कैल्शियम और 36 इज नोबल गैस बेसिकली, तो ये वहां पर नहीं होगा, यहां पर भी नहीं होगा, ये 20 ये भी नहीं हो सकता। 10, 28 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 10 इज नियॉन, और 28 जो होगा वो हमारे पास निकल का होता है बेसिकली 28, तो इसकी भी सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं है। हेंस बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमको मिलेगा, ठीक है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इस पार्ट का पूरा। तो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टू दी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन यहां से देखते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ हैवी वाटर आर रिस्पेक्टिवली। हैवी वाटर बेसिकली क्या होता है आपका, जिसमें आप ड्यूटेरियम से वाटर बनाते हो, मतलब हाइड्रोजन जो लेते हो वो आप डी वाला लेते हो, D2O उसको आप बोलते हो, जिसमें डी जो होगा उसका बेसिकली एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, लेकिन उसका जो मास नंबर होता है वो 2 होता है, ठीक है? तो D2O बेसिकली आप यूज करते हो, जिसमें एटॉमिक नंबर जो होता है वो तो 1 होता है, मतलब प्रोटॉन की संख्या तो 1 होती है, प्रोटॉन की संख्या तो 1 होती है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है वो भी उसमें 1 होता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम जो होता है वो 2 हो जाता है। तो यहां पर आपके पास ये 1 होता है प्रोटॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन की संख्या भी 1 होती है, ठीक है? तो हमें बताना है प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ हैवी वाटर। तो हैवी वाटर में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के पास तो फिक्स है, ऑक्सीजन के पास जो बेसिकली प्रोटॉन्स हैं वो हमारे पास 8 होंगे, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स भी 8 होंगे। ऑक्सीजन के पास अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन जो होंगे वो भी 8 होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी 8 होंगे, और बल्कि जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो भी 8 होंगे। तो ऑक्सीजन का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑक्सीजन में सब चीजें बिल्कुल इक्वल होंगी। हाँ, ड्यूटेरियम की अगर हम बात करें, ड्यूटेरियम में, तो ड्यूटेरियम में अगर हम लोग यहां पर देखें तो प्रोटॉन जो होंगे वो बेसिकली 1 होगा, 1 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन भी बेसिकली 1 होगा, लेकिन न्यूट्रॉन यहां पर 1 हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन भी 1 होगा। तो अब D2O है तो इंटू 2 कर देते हैं यहां पर, क्योंकि दो मॉलिक्यूल सबके यूज किए गए। तो ये हो गया 10, ये भी हो गया 10, और ये भी हो गया 10। तो इस हिसाब से हमारे पास D2O में 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 न्यूट्रॉन है, क्योंकि आप 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 न्यूट्रॉन तो ऑक्सीजन के मानोगे, और 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, आप ये सब दो चीजें किसकी मानोगे? आप ये सारी दो चीजें आप डी की मानोगे, ड्यूटेरियम की मानोगे। तो ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम में ये चीजें आपको डिफरेंस मिलेगा, और यहां पर इस वजह से आप ये कहोगे
कि बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो हमें यहाँ जो ऑप्शन मिलेगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मिलेगा, जिसमें 10 10 10 तीनों में मतलब आपके पास 10 10 10 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होगी D2O में। ठीक है, तीनों 10 वैल्यूज पर होंगे, मतलब 10 संख्या होगी प्रोटॉन की, 10 संख्या होगी इलेक्ट्रॉन की और 10 संख्या होगी न्यूट्रॉन की यहां पर। तो दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विच इज बेसिकली योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन 5 में व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द मास नंबर if the number of neutron is halved and the number of electron is doubled in oxygen 8 atomic number वाला and 16 mass number वाला। हमें यहां बोला गया है कि क्या डिफरेंस होगा मास नंबर में if the number of neutron is halved and the number of electron is doubled, इलेक्ट्रॉन की संख्या दुगनी कर दी जाए और न्यूट्रॉन की संख्या आधी कर दी जाए। तो पहले तो देखो, ऑक्सीजन 16 है 8 एटॉमिक नंबर के साथ, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, प्रोटॉन की संख्या भी 8 और न्यूट्रॉन की संख्या भी 8। ठीक है, और मास नंबर जो आएगा वो आएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिसको हम ए बोलते हैं, तो ए बेसिकली 16। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि कितना डिफरेंस आएगा मास नंबर में अगर न्यूट्रॉन आधे कर दिए जाए। तो न्यूट्रॉन कर देंगे 4, न्यूट्रॉन को आधा कर दिया है तो 4, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डबल्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डबल कर दिया जाए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डबल अगर कर दिया जाएगा तो 16 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मिलेंगे आपको। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो प्रोटॉन की संख्या आपको चेंज नहीं भी करनी है, तो प्रोटॉन की संख्या उतनी ही रहेगी। ठीक है, और अब हमें बताना है कि क्या इसका, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी रहेगी, बेसिकली 8, प्रोटॉन 8 रहेंगे। तो ये 8 + 4 कितने हो जाएंगे, ये 8 + 4 हो जाएंगे अब 12। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 16 से 12 हो गया, मतलब बेसिकली 4 यूनिट डिक्रीज हो गया, और 4 यूनिट 16 का डिक्रीज हुआ, मतलब 4 यूनिट 16 का डिक्रीज हुआ, तो लगभग ये 25% डिक्रीज हुआ। सो द करेक्ट आंसर इज 25% डिक्रीज एज पर द ऑप्शन। ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि 25% डिक्रीज होगा। समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या चेंज नहीं होगी, प्रोटॉन की संख्या तो जो थी वही रहेगी। प्रोटॉन की संख्या के बाद अगर हम आगे बात करेंगे, प्रोटॉन की संख्या की जगह अगर हम आगे बात करेंगे, तो ये जरूर देखने को मिलेगा कि जो 4 आपको दिख रहा है वो न्यूट्रॉन आधा हो गया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन रहे वो डबल हो गए, तो 16 हो गए। तो अब आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करोगे तो 12 मिलेगा, जबकि पहले प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 16 था, तो 16 से 12 हो गया, मतलब 4 यूनिट डिक्रीज हुआ। 4 यूनिट बेस वैल्यू कितनी थी, 16, तो 4 यूनिट बेस वैल्यू के रिस्पेक्ट में 25% डिक्रीज होगा। तो इसलिए ऑप्शन ए जो करेक्ट होगा, मतलब ऑप्शन ए वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 5। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन नाउ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम यहां पर, और यहां पर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करते हैं अब स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा। पहले तो हमें यह जानना है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। बेसिकली 1 मोल इलेक्ट्रॉन हमें समझना है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन की क्या बेसिक वैल्यूज होंगी। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इज बेसिकली एवोगैड्रोस नंबर विच इज 6.023 into 10⁻23, राइट। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका मास 1 इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 into 10⁻28 ग्राम्स, 10⁻28 ग्राम्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का कितना होगा, क्योंकि वी हैव दिस मैनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हमारे पास टोटल 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10⁻28 और 10⁻23, तो 10⁻5 बचेगा, इंटू 9.1 into 6.023, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। वी हैव 9.1 into 6.023, सो द करेक्ट आंसर इज 54.8। तो 54.8 into 10⁻5 ग्राम्स, इतनी वैल्यू आएगी 1 मोल इलेक्ट्रॉन की। तो अगर हम इसको देखें तो इट विल बिकम 0.1234548 ग्राम्स। ठीक है, अब इसको अगर हम मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करें तो 3 जीरो और खत्म हो जाएंगे डेसिमल के बाद, तो ये हो जाएगा 0.548 मिलीग्राम्स, 0.548 मिलीग्राम्स, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली
0.55 मिलीग्राम्स बिल्कुल कह सकते हैं, एंड एज पर दी ऑप्शन फिर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दिस विल बी दी ऑप्शन ए, 0.55 मिलीग्राम्स ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, 0.55 मिलीग्राम। तो ये हमको करेक्ट आंसर मिलेगा इसमें। सो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। इन टू एलिमेंट्स ए और बी, आपके पास दो एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों दिया है। एटॉमिक नंबर Z1 दिया है ए का और Z2 दिया है बी का। मास नंबर M1 दिया है ए का और M2 दिया है बी का। सच दैट M1 इज नॉट इक्वल टू M2, M1 और M2 इक्वल नहीं है, एंड Z1 इज नॉट इक्वल टू Z2, मतलब दोनों के आपस में एटॉमिक नंबर और मास नंबर बिल्कुल भी सेम नहीं है। बट M1 माइनस Z1 इज इक्वल टू M2 माइनस Z2, लेकिन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है दोनों में, वो दोनों में बिल्कुल सेम है। मतलब दोनों में जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, तो वो डिफरेंस दोनों में बिल्कुल सेम देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो एलिमेंट ए और बी आपस में क्या है, तो बेसिकली m माइनस z इज नथिंग बट दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम डिस्कस कर चुके हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी कि डिफरेंस अगर सेम है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सेम है, तो 100% बात हो गई कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिन दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट में सेम होते हैं, वो एक दूसरे के आइसोटोन्स होते हैं। सो दे विल बी कॉल्ड एज आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। तो एज पर द ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमारे पास आइसोटोन्स इज द करेक्ट आंसर जो ए में दिया हुआ है। तो बेसिकली हम उसको आइसोटोन्स वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज आइसोटोन्स। तो ये आइसोटोन्स हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एज ए ऑप्शन करेक्ट। ये सही आंसर है, ए ऑप्शन। सो दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग एज द करेक्ट आंसर। तो ये बन जाएगा आइसोटोन्स। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 में? कोई भी डाउट है? कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप। इसके कमेंट में जरूर जाकर पढ़ता हूं, हमेशा टाइमलाइन के साथ लिख सकते हो कि इस मिनट इस आवर के बाद आपको समझ में नहीं आया, और एंड आई गारंटी यू कि पूरा आपके डाउट्स जो होंगे वो 100% हम कैटर करेंगे। मतलब आपके डाउट्स कोई भी अनसॉल्व नहीं रह जाएगा, चाहे हम डाउट क्लियरिंग सेशन में करें, चाहे यहाँ पर करें, कमेंट के थ्रू करें, लेकिन आपके डाउट्स 100% हम सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन नाउ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन में टू न्यूक्लियाइड्स ए एंड बी आर आइसोन्यूट्रॉनिक। दो न्यूक्लियाइड्स हैं ए एंड बी जो आइसोन्यूट्रॉनिक हैं। आइसोन्यूट्रॉनिक मतलब दोनों के पास न्यूट्रॉन की संख्या बिल्कुल सेम है। देयर मास नंबर्स आर 76 एंड 77। इनके मास नंबर जो है 76 एंड 77 है। ठीक है, मास नंबर दिए हैं। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ ए इज 32 देन द एटॉमिक नंबर ऑफ बी विल बी, बहुत सिंपल सा खेल है, 76 माइनस 32, ये दिया हुआ है आपका न्यूट्रॉन ए का न्यूट्रॉन, क्योंकि आप मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करोगे तो मास नंबर इज 76, एटॉमिक नंबर इज 32। और बी के लिए भी आपको दिया हुआ है कि इट्स मास नंबर इज 77, एटॉमिक नंबर हमको निकालना है, तो एटॉमिक नंबर हम इसका ZB मान लेते हैं। और ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली क्या होता है इस केस में, डिफरेंस क्या होता है बेसिकली इस केस में, डिफरेंस विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम है, तो ZB विल बी इक्वल टू नथिंग बट 76 माइनस 32 अगर हम करेंगे तो यू विल गेट समवेयर अराउंड 76 माइनस 32 विल गिव यू 44, बिकॉज 44 यहाँ पर डिफरेंस आएगा, और 44 में हमें क्या करना है, 77 को माइनस करना है, मतलब 77 में से 44 को माइनस करना है। तो ZB हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे अपन, दिस विल बी 44 इक्वल्स टू 77 इक्वल्स टू 77 माइनस ZB। तो ZB जो हो जाएगा वो 77 माइनस 44 होगा। अब 77 माइनस 44 इज 33। तो आपको सेकेंड बी का जो एटॉमिक नंबर बेसिकली मिलना है यहाँ पर, वो मिलना है 33। सो एज पर द ऑप्शन गिवन, जो 12th का ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। मतलब 8th क्वेश्चन का जो ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए वो 8th क्वेश्चन का वो ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। तो वी हैव ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ से 33 हमें मिल रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो 33 बिल्कुल सही आंसर है। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया यहाँ पर, एंड दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग एज द करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? तो कोई भी डाउट्स यहाँ पर नहीं रखने अपने को, सिंपल सा खेल था। न्यूट्रॉन्स बिल्कुल इक्वल थे, तो न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला हम सबको पता है कि न्यूट्रॉन्स बेसिकली होता है
मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, और मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर वहां पर दे रखा था, तो हमने मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसको निकाल लिया। तो आंसर जो आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, इट कम्स आउट टू बी 33। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ड्यूटेरियम इन हैवी वाटर। हैवी वाटर में ड्यूटेरियम का परसेंटेज कितना होता है। हैवी वाटर इज D2O, जहां पर ड्यूटेरियम का मास विल बी कम आउट टू बी 2 यूनिट्स, एंड ऑक्सीजन का मास तो सबको पता है, इट कम आउट टू बी 16 यूनिट्स। ठीक है, अब D2O है, डबल है, तो 2U का भी डबल हो जाएगा, तो इट कम्स आउट टू बी 4U, और 16U तो है ही, तो ये 16U रहेगा। टोटल वाटर का जो हैवी वाटर का वेट होगा वो 20U होगा, 20U। अब 20U में से ड्यूटेरियम इज 4U, तो परसेंटेज ऑफ ड्यूटेरियम विल कम आउट टू बी 4U अपॉन 20U, टोटल क्योंकि 20U है, इंटू 100। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, 100/5 इज नथिंग बट 20%। सो यू विल गेट दिस एज ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, जो हमको 20% यहां पर आंसर मिलेगा। सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 20%। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज 20%। ठीक है, तो 20% बेसिकली आपका ड्यूटेरियम का कॉम्पोजिशन होगा हैवी वाटर में। याद रखना यही वो परसेंटेज अब हमने पानी का निकाला था, हाइड्रोजन का निकाला था, प्रोटियम का, तो वो समवेयर अराउंड 11 पॉइंट समथिंग % आता था, क्योंकि जो वहां हाइड्रोजन था वो प्रोटियम हमने यूज किया था, दैट वाज प्रोटियम एट दैट टाइम। हियर वी आर यूजिंग ड्यूटेरियम, तो बेसिकली ड्यूटेरियम इज हैवी वाटर, तो उसका मास भी ज्यादा होगा, एंड इट विल कम आउट टू बी 20%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दिस विल बी द 10th क्वेश्चन नाउ। तो 10th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम मास नंबर। इनमें से कौन सा पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास मास नंबर बिल्कुल सेम है। H2 और D2O हो नहीं सकते, सिंपल सा रीजन है, क्योंकि यहां पर H2O और D2O की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों का मास जो है वो बेसिकली डिफरेंट होगा, तो यहां पर आपको दोनों का जो मास होगा वो बहुत डिफरेंट मिलेगा, इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। चेक कर लेते हैं इसको न्यूमेरिकली भी, मास नंबर देख लेते हैं। हाइड्रोजन का मास इज 2 + 16, तो 18U पहले में, और सेकंड में 20U अभी निकाला, 20U 4 + 16 तो 20U। 18 और 20 आर नॉट सेम। H2O एंड HTO देख लेते हैं, ये ट्रीटियम है, HTO इज बेसिकली T इज ट्रीटियम, जिसका मास 3 यूनिट्स होता है, तो इसका तो 2U प्लस अगेन 16U दैट इज इक्वल टू 18U, तो ये तो वापस से 18U हो गया। HTO हाइड्रोजन का 1 प्लस ट्रीटियम का 3 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये बेसिकली हो गया 16 + 3 + 1 इज 20U। 20 और 80 नहीं है ऐसे। D2 एंड H2O बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि D2O में आपको मिलेगा 4U + 16U दैट इज 20U, और H2O में मिलेगा 1U + 3U + 16U। ट्रीटियम का मास 3U होता है, दैट कम्स आउट टू बी 20U, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फिर D2O इज 20U और HCl इज 36.5U, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें ऑप्शन मिल गया, दैट इज सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर मिलेगा एज फॉर क्वेश्चन नंबर 10, सी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर नाउ, चलें आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड नाउ, अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन नाउ। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। इलेवेंथ क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11th में कहा है, द मास नंबर ऑफ 3 आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर 11, 12 एंड 13। 3 आइसोटोप्स दिए हुए हैं, इनका मास नंबर दिया हुआ है, मतलब आपके पास x है, y है और z है। आपको x, y और z का एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब दोनों का एटॉमिक नंबर सबके सेम है, सिर्फ अंतर किसका है, मास नंबर का। तो एक का 11 है, एक का 12 है, एक का 13 है। Their percentage abundance are 80, 50 and 5 respectively. What is the atomic weight of the element? आपको atomic weight element का बताना है। इसका परसेंटेज जो है 80% है,
इसका जो परसेंटेज है वो 15% है और इसका जो परसेंटेज है वो 5% है। परसेंटेज अबेंडेंस का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो हमने निकाला था, जो परसेंटेज अबेंडेंस होता है, जो बेसिकली जो एवरेज एटॉमिक मास के फॉर्मूले से एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला बनता है परसेंटेज अबेंडेंस से, वो हमें पता है कि जिसका जितना परसेंटेज अबेंडेंस दिया हुआ है, जिसका जितना परसेंटेज अबेंडेंस दिया हुआ है, उस परसेंटेज अबेंडेंस को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है उनके मास नंबर से। उनका जो भी मास नंबर है उस मास नंबर से हमें उनको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास हमें निकल जाएगा। तो लेट्स कैलकुलेट दिस। इसका 80% है, इसका मास 11 है, तो इट विल बिकम 80 इंटू 11, ठीक है। सो इट विल बिकम 80 इंटू 11। इसका परसेंटेज है 15 और मास है 12, तो इट विल बिकम 15 इंटू 12, 15 इंटू 12। इसका परसेंटेज है 5 और इसका मास है 13, तो इट विल बिकम प्लस 5 इंटू 13, 5 इंटू 13, और डिवाइड बाय करेंगे, टोटल परसेंटेज इज ऑलवेज 100, तो टोटल परसेंटेज जो हो गया वो 100% हो जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी 100%। तो यहां पर आपको 100% मिलेगा। अब 80 इंटू 11 इज 880, सो दिस कम्स आउट टू बी 880। 15 इंटू 12 इज 180, तो दिस विल बी 180, प्लस 13 इंटू 5 इज 65, तो इट विल बिकम 65, ठीक है। तो ये अपन ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। अब इसको अगर हम ऐड करें तो विल गेट 880 प्लस 180 इज 960, 1060, 1060 प्लस 165 will come out to be 1225, somewhere around 880 plus 180 plus 65, so it will come out to be 1125, sorry, so it will come out to be 1125 divided by 100, so it comes out to be 11.25. So average atomic mass will be 11.25. तो as per the option given, ऑप्शन ए जो होना चाहिए वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ए ऑप्शन। तो as per the option given, ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन, दैट इज 11.25, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। Clear to everyone? So for this we have the correct option as A option, 1125 is the correct answer, 11.25 is the correct answer, ठीक है। So we are done with the question number 11. Let's move to another question. अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। Let's move to the 12th question. 12th क्वेश्चन कहता है if 2 neutrons are added to an element X, then it will get converted to its। अगर 2 न्यूट्रॉन ऐड कर दिए गए आपने एलिमेंट X में, तो वो किस में कन्वर्ट होगा। तो मान लो एलिमेंट X है जिसके पास न्यूट्रॉन पहले N था, अब जिसका पहले मास नंबर था A और एटॉमिक नंबर था Z, उसको आपने X में ही 2 न्यूट्रॉन ऐड कर दिए, तो अब ये बन गया A+2 और यहां पर आपके बन गया ये एटॉमिक नंबर Z। तो इसके अभी भी एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर बदल गया, मास नंबर 2 यूनिट से बढ़ गया, क्योंकि न्यूट्रॉन अगर बढ़ जाता है तो मास में कंट्रीब्यूशन करता है और कंट्रीब्यूशन मास में करेगा तो मास नंबर बदल जाएगा, कीपिंग द एटॉमिक नंबर सेम। तो एटॉमिक नंबर इज सेम बट द मास नंबर इज डिफरेंट, atomic number is same but the mass number is different, so we call this to be isotope। तो we have this as isotope। तो यहां पर हमारा A ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि इन दो एलिमेंट को हम आइसोटोप कह देंगे, ठीक है। सो अगर कोई भी न्यूट्रॉन ऐड करेंगे तो बेसिकली इट विल बी कंसिडर्ड एज इट्स आइसोटोप, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन, गॉट दिस थिंग। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। सो नाउ दिस विल बी द 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं, 13th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन इज। आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर को आइडेंटिफाई करना है ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ऐसी स्पीशी को एक दूसरे का आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी कहा जाता है एंड द स्पीशीज आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन अनदर। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स हमें ढूंढना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक में किस पेयर में होंगे। पहली बात तो N2 और CO में तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि नाइट्रोजन का 7 होता है, 7 2 14 होगा, तो 14 होगा इसके पास और इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 8, 14 आइसो इलेक्ट्रॉन से, बट 32 का नहीं है, तो ये नहीं आंसर हो सकता, ठीक है। BO3 माइनस, अगर हम आगे देखें BO3 माइनस, तो B इज बोरॉन, O इज ऑक्सीजन, ठीक है। तो बोरॉन इज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन का 5 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, वी हैव ऑक्सीजन है 8 3 24, तो 24 और 3 माइनस है तो वी हैव टू ऐड 3 ऑल्सो, तो ये हो गया 24 प्लस 3 इज 27 प्लस 5 इज
32, तो दिस कम्स आउट टू बी 32, यहां पर ये हमें 32 मिल रहा है। और CO32 माइनस देख लेते हैं, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का अगेन वी हैव 6, 8, 8 3 जा 24, तो 3 ऑक्सीजन है यहां पर, तो 24 और -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और है, तो इट विल बिकम 32, तो 32 का तो ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। ठीक है, और देख लेते हैं हम लोग, सी ऑप्शन देख लेते हैं, मोर देन 1 करेक्ट आंसर नाउ। फॉस्फोरस इज ऑलवेज 15 प्लस ऑक्सीजन का 8, 8 4 जा 32 प्लस 3, ये तो 32 को एक्सीड कर गया भाई, ये तो 50 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और CO32 माइनस में अभी देखा था हमने 32 होंगे, 6 प्लस 24 प्लस 2, तो इसमें तो 32 होंगे, तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही नहीं है, तो एज पर द ऑप्शन गिवन ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों में आपके 32 इलेक्ट्रॉन है, जो दो स्पीशीज आपको दी गई हैं उन दोनों में आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का, ए ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशी, इनमें से कौन सा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन स्पीशी, जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशी। तो अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशी को आइडेंटिफाई करें यहां पर, तो देखेंगे हीलियम इज बेसिकली हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। नाइट्रोजन के पास देयर विल बी 7 इलेक्ट्रॉन्स। H2 में 2 हाइड्रोजन विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इट मींस 1 हाइड्रोजन विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन, तो इट मींस इट्स अ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशी, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। N2 में देयर विल बी 14 इलेक्ट्रॉन्स, इन ऑल देयर विल बी 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 14 दो लोगों के पास है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक के पास, तो हाइड्रोजन H2 इज नोन एज 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशी, क्योंकि यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन के पास है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन के पास है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर हमें मिलेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी H2। क्लियर टू एवरीवन? तो दिस इज द करेक्ट आंसर, उम्मीद करते हैं बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच विल बी योर 15th क्वेश्चन नाउ। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन ये रहा, लास्ट क्वेश्चन है इस DPP का। द मॉलिकुलर वेट ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज 30। एक मॉलिकुलर वेट एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जिसका मॉलिकुलर वेट 30 दिया हुआ है। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट? अब हमें ये बताना है उसमें, उस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो पहले तो हमें उस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कौन सा नाइट्रोजन ऑक्साइड है, क्योंकि नाइट्रोजन के तो बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं। लेकिन जब इन्होंने बोल दिया मॉलिकुलर मास 30 है, तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, NO, मतलब एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन होगा बस, और इसका मॉलिकुलर मास 30 होगा। कैसे? नाइट्रोजन का मास इज 14 एंड ऑक्सीजन का मास इज 16, तो 14 प्लस 16 हम करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 30, तो ये 30 हो जाएगा। तो मतलब वो नाइट्रिक ऑक्साइड है। अब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने? 8, और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स सॉरी, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है 7 और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है 8, तो टोटल देयर विल बी 15 इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल। तो एक नाइट्रिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल में 15 इलेक्ट्रॉन होंगे एज पर द ऑप्शन गिवन। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहां पर 15 इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन, जिसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स आपको आ रहे हैं, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन DPP का, जिसको हमने बच्चों यहाँ पर सॉल्व कर लिया। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म के बारे में, जहां पर आपको 100% फ्री एजुकेशन दी जाती है, चाहे आप CBSE के स्टूडेंट्स हो या फिर आप यूपी बिहार बोर्ड के लिए स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हो, नर्सरी से लेकर 12th तक, आप किसी भी क्लास में हो, आपको यहाँ पर फुल फ्लेजेड हर क्लास का, हर सब्जेक्ट का फुल कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com हो। इसके साथ आप ओलंपियाड, CUET, IIT, JEE, NEET, RRB, SSC, UPSC, JAB, CAB, इनमें से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहां पर मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको 100% इनका भी कोर्स मिल जाएगा, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब चैनल के थ्रू भी और वेबसाइट के थ्रू भी। वेबसाइट पर जब आप जाते हो तो बच्चों आपको एक एक्स्ट्रा एज भी मिलता है कि यहाँ पर टेस्ट सीरीज जो यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं है, और अलग अलग सेशंस, जो अमेजिंग सेशंस होते हैं, जो आप यूट्यूब पर कई बार मैनुअली सर्च करने पर भी नहीं मिलते, वो आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड प्लेलिस्ट में आपको वेबसाइट पर मिलेंगे। वेबसाइट के सारे लेक्चर्स आपको एक्सेसिबल है, मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से, डेस्कटॉप से, और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई कूपन कोड नहीं लेना, कोई आपको यहाँ पर पैकेज नहीं खरीदना, क्योंकि पूरा कोर्स जो है वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो जितना हो सके चैनल को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, स्कूल मेट्स, बैचमेट्स, कॉलोनी मेट्स, जितने भी कॉन्टैक्ट्स आपके पास हैं, उन सबके साथ इसका चैनल का लिंक भी शेयर करें, और लोगों को वेबसाइट के बारे, magnetbrains.com के बारे में भी बताएं। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।